ज्ञापन दे दीजिए, शांति से यहाँ पर। ठीक है, हो गया। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। राहत इंदौरी साहब ने चंद लाइनें कही थी और वो लाइनें हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्होंने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जिस तरह से राहत इंदौरी साहब ने वो बातें कही थी वो आज सटीक साबित हो रही है। जय श्री राम के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया गया, जय श्री राम के नाम पर ना जाने कितने मुसलमानों को मारा गया, लेकिन अब जय श्री राम की जद में, उस आग में अब का लपेटे में आ रहे हैं हिंदू भी। एक पुलिस अफसर, एक दरोगा जो है उसके लपेटे में आ गए। हाथ पर कलावा भी बांधा हुआ था, लेकिन उसको भी उन भगवाधारियों ने नहीं छोड़ा। एक तरह से जो है उसकी भी गाज, उस पर भी गाज गिर गई, उसकी भी बलि ले ली। खबर आप देखिए, कासिफ ने जो है, ये काकवी ने जो है ट्वीट किया है। इन्होंने लिखा है, ज्ञापन देने पहुंचे हिंदुवादी संगठनों के लोग बेवजह लगा रहे थे जय श्री राम के नारे। मौके पर मौजूद लटेरी थाने के एसएचओ हरिकिशन लोहिया भड़क गए और डांट करके चुप करा दिया। 24 घंटे के अंदर हटाए गए। मामला मध्य प्रदेश के विदिशा के लटेरी थाना का है। वारे बीजेपी की सरकार, वारी पुलिस। मामला आप समझे, हिंदुवादी संगठन थे। वजह क्या थी ज्ञापन देने के लिए क्यों गए थे वो आपको आगे बताएंगे। वो ज्ञापन देने के लिए गए थे और एसएचओ ने जो है धमका दिया कि ये यहां पर ज्ञापन देने आए हो, शांति के साथ में ज्ञापन दो, हल्ला मत मचाओ। लेकिन वहां पर वो जय श्री राम के नारे देने से बाज नहीं आ रहे थे। इस पर एसएचओ ने उनको धमका दिया और इसके 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो एसएचओ को हटवा दिया गया। देखिए आप वीडियो। शांतिपूर्वक कीजिए कार्रवाई, जो पुलिस कर चुकी प्रशासन। अब मुझे किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए यहाँ पर, बिल्कुल मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर। कि कार्रवाई आने का चला कर बिठा लेना। अब किसी की अगर एक भी आवाज है तो बताता हूँ फिर मैं। ज्ञापन दे दीजिए, शांति से यहाँ पर। सभी लोगों को चलो ठीक है, हो गया। अब आप ये बताइए, ये एसएचओ जो है वो कोई गलती कर रहे थे? एसएचओ अपना काम कर रहे थे। आप थाने में ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं, वो कोई रैली करने की जगह नहीं है आपकी। थाना कोई रैली करने की जगह नहीं है जहां पर आप जाकर के जो मर्जी नारे लगाएंगे। वहां पर शांति से आइए, शांति से जाइए। और कायदे से तो वहां पर ज्ञापन देने के लिए 5 लोगों को बुलाया जाता है। 5 लोग जो है ज्ञापन देने के लिए अंदर जाते हैं, बाकी भीड़ जो है थाने से बाहर रह जाती है। लेकिन पूरी भीड़ लेकर के चढ़ गए, पूरी बारात लेकर के चढ़ गए और उसके बाद में अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। तो इनको डांट दे तो कौन सी गलती हुई? लेकिन आखिरकार देखिए कैसे जो है उसी के ऊपर गाज गिर गई जिसने डांटने का काम किया। आगे इस खबर में आप देखिए, दरअसल रविवार को आरडब्ल्यू संगठन के लोग 3 गायों की मौत पर ज्ञापन देने पहुंचे थे। वहीं पर टीआई ने बेवजह नारेबाजी करने पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि यहां कोई मजाक नहीं चल रहा है, जो कार्रवाई होनी थी। 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, एनएसए लगा रहे हैं। इतनी सख्त कार्रवाई हो रही थी, 3 गायों की मौत के ऊपर जो है 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, एनएसए भी लगाया जा रहा था। लेकिन फिर भी इनके तसल्ली नहीं पड़ी, फिर भी इनके कलेजे में जो है ठंडक नहीं पड़ी। ज्ञापन दे करके शांति से घर जाइए बिना हंगामा किए हुए, ये बात वो कह रहे थे। लेकिन इतनी भर भी बात जो है वो नहीं मानी गई और आखिरकार जो है उनके ऊपर गाज गिर गई। अब यही खबर जो है वो छापी है, लल्लूराम.com ने भी ये खबर छापी है। जय श्री राम के नारे लगाने पर भड़कने वाले टीआई पर कार्रवाई, 24 घंटे में हुआ लाइन अटैच। तो आप सोच करके देखिए कैसा जो है वो माहौल बना दिया है। और ब्रजेश राजपूत ने इसको लेकर के लिखा है, अब जय श्री राम धार्मिक नारा नहीं रह गया, राम भक्तों की सरकार है, ये तो होना ही था। अब आप बताइए, ये जो है ब्रजेश राजपूत इस बात को कह रहे हैं। कोई मुस्लिम जो है पत्रकार या मुस्लिम लोग, कोई और व्यक्ति या मुस्लिम स्कॉलर जो है इस बात को नहीं कह रहा है। ब्रजेश राजपूत जो है इस बात को कह रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि ये जय श्री राम का नारा जो है वो कोई धार्मिक, अब जो है धार्मिक नारा नहीं है बल्कि एक राजनीतिक नारा हो गया। और यही बात जो है वो बार बार हम कहते रहे हैं कि जय श्री राम के नारे का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है वो अपने आप में दुखद है। सोच करके देखिए, अगर आप लोग नहीं गए होंगे अपने मंदिरों में
तो सोच करके देखिए और अपने बुजुर्गों से पूछ करके देखिए, क्या कभी मंदिरों के अंदर इस तरह के नारे लगते थे? जय श्री राम के नारे मंदिरों के अंदर भी नहीं लगते थे। मंदिर में भी कहा जाता था, जो हिंदू मंदिर होते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं, मंदिर में भी कहा जाता था गौ माता की जय हो, भाईचारे की जय हो, गांव बस्ती की जय हो, ये बात नारे जो है वो लगते थे। लेकिन ये जय श्री राम का नारा हमने कभी मंदिरों में भी नहीं सुना। लेकिन अब अलग ही जो है ट्रेंड हो गया है, अलग ही एक फैशन हो गया है। यहां पर चश्मे लगा करके, ऊपर जो है वो भगवा रंग का पटका बांध करके माथे के अंदर, और हाथ में भी जो है भगवा रंग का झंडा लेकर के एक अलग ही जो है उन्माद में लोग रहते हैं और जय श्री राम इस तरह से बोलते हैं, दूसरे को डरा रहे हो। जैसे कि नारा लगाते वक्त में इनके दिल के अंदर श्रद्धा और प्रेम नहीं, बल्कि दूसरे के लिए डर है कि दूसरा डरना चाहिए, हमारे स्टाइल को देख करके, हमारे हाव भाव को देख करके दूसरा डरना चाहिए। अब बताइए फिर कैसा नारा हुआ, और फिर कैसा धर्म हुआ, और फिर कैसा जो है वो धर्म के नाम पर आप जो है वो नारा लगा रहे हैं। आप तो दूसरे को डराना चाह रहे हैं साहब। धर्म का मतलब होता है शांति, धर्म का मतलब होता है त्याग, धर्म का मतलब होता है भाईचारा। कोई भी धर्म हो, किसी का भी धर्म हो, किसी का मजहब ये नहीं कहता कि आप दूसरे को डरा करके, दबा करके, धमका करके रहो। किसी का धर्म मजहब नहीं कहता है। लेकिन कैसे जो है वो पुलिस थानों के अंदर जो है अभी जय श्री राम के नारे लगने लगे हैं। ये भीड़ अब पुलिस थानों तक पहुंच गई है, और ये भीड़ जो है वो अब दरोगा को, एसएचओ को डराने का काम कर रही है, और उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है जो लोग ये काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, बल्कि उन पर कार्रवाई हो रही है जो गलत काम को रोकने का काम कर रहे हैं। और ये बात जो है, ये जो एसएचओ हैं हरिकिशन लोहिया जो है, उन्होंने खुद, जो धार्मिक व्यक्ति रहे होंगे, धार्मिक व्यक्ति है भी शायद, उन्होंने अपने हाथ पर यहां पर कलावा भी बांधा हुआ है। आप वीडियो में देखिए, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या उसका राम जो है वो अलग है? आप कमाल की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई ड्यूटी कर रहा है, उसको मालूम है कि आप जय श्री राम का नाम जो है वो धार्मिक वजह से नहीं ले रहे हैं। जय श्री राम का नाम लेकर के आप अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी जिंदाबाद आप बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि बीजेपी जिंदाबाद बोला तो फ्री हो जाएगा, पार्टी की बात कर रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी का नारा जो है जय श्री राम का आपने बना करके रख दिया है, और इसीलिए जो है वो यहां पर एसएचओ को आपको धमकाना पड़ा। तो तमाम बातें हैं, शायद लोगों के समझ में आ जाए। जो लोग अभी तक भी जागरूक नहीं हुए हैं, शायद उनके अंदर जागरूकता आ जाए। उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए कि दिखाइए कि कैसे ये जो आग फैलाई जा रही है, उस आग की जद के अंदर जो है वो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, रसूखदार लोग आ रहे हैं, पावरफुल लोग आ रहे हैं, और थाने के एसएचओ को, दरोगा को जो है उसको भी अपने लपेटे में ले लिया। तो लोगों तक जो है इस वीडियो को पहुंचाइए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।